बैक स्क्रैच परीक्षण, ये हमारा जो टेस्ट एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 6 है उसकी बैक स्क्रैच टेस्ट एक एक्टिविटी है। इसमें देखिए आप उद्देश्य इसमें क्या होता है कि शरीर के ऊपरी भाग कंधों की लचक का मूल्यांकन करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो सीट का वो लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, तो उस समय क्या है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बाल काटते हैं या हम कोई कपड़े पहनते हैं तो जब टाइट कपड़े होते हैं तो हम ऊपर से पहनते हैं तो उसमें पूरा जो शोल्डर है उसका पूरा जो है उस पर ताकत लगती है, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें ये टेस्ट किया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है, अब इसमें आवश्यक उपकरण देखिए, इसमें एक पैमाना जो आपका एक स्केल है इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इसकी एक्टिविटी करते हैं तो उसकी इस पैमाने के द्वारा हम उसको डिस्टेंस को नापते जाते हैं। जैसे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी एज ग्रुप के अनुसार, ठीक है, उसमें ये दूरी नाप लेते हैं। उससे ये मालूम पड़ जाता है कि ये एवरेज से कम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज औसत है। ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी शोल्डर की इससे नाप ली जाती है। तो अब इसमें देखिए जो प्रक्रिया है आपका प्रोसीजर प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम लोग कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में एक्टिविटी की जाती है। इसमें की जाती है स्टैंडिंग पोजीशन में ये एक्टिविटी की जाती है। तो इसमें क्या है कि हम सीधे खड़े होके और अपने एक हाथ को, ये देखिए इसको हम कैसे ले जाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे पीठ की तरफ रखते हैं और नीचे के हाथ को नीचे से ले जाके और इस टाइप से इसको छूने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितना हो जाए। तो ये जो हमारा गैप है, ठीक है, उसको हम जो है उसे स्केल के द्वारा नाप लेते हैं। जैसे 4 इंच है या 6 इंच गैप है या 2 इंच है या बिल्कुल सट रही है तो वो 0 में आ जाएगा। ठीक है, ये उस फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर करता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग किसी यूथ की बात नहीं कर रहे हैं, किसी योग करने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, जिनका एज ग्रुप आपने देखा होगा कि वो क्या है 60 से 64 है। तो उनके जो अगर गैप जो है 6.5 इंच 6.5 से अगर अधिक है, कितना है 6.5 से अधिक है गैप, तो वो औसत से कम है। ठीक है, और 6.5 से 0 यानी 6.5 से कम है, 0 की तरफ आ रहे हैं, तो वो एवरेज हो गया, मतलब वो उनकी एज के हिसाब से एक एवरेज हो गया। फिर अगर वो हमारी फिंगर जो है वो टच हो जाती है, ठीक है, और मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा है 0 से, तो वो औसत से ऊपर, मतलब उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कंधे की, वो उनकी औसत से थोड़ा ऊपर है, अच्छी है। ठीक है, बेटर है। अब इसी में फिर हम आते हैं 65 से 69 के एज ग्रुप में। तो देखिए अगर ये दूरी हमारी 7.5 है तो औसत से कम है। अगर 7.5 से कम होते हुए ये 1.0 तक के बीच में, तो ये औसत एवरेज है, मतलब उनका बीच का है, ना अच्छा ना खराब। और अगर वो औसत से ऊपर कब है कि अगर वो -1 अगर उसको हम टच करते हैं तो वो इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो औसत से ऊपर हो गया। इसी टाइप से देखिए 70 से 74 है ना, ये अगर जो दूरी है वो 8 से अधिक है तो क्या है औसत से कम है। अगर 8 से -1 तक है तो एवरेज है, और अगर ये -10 से बढ़ी है तो औसत एवरेज से ऊपर है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है हम इस तरह जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको हम माप लेते हैं। ठीक है, और तो इसके द्वारा हम उनकी जो कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी को मापा जा सकता है। अब आप इसको इस तरह देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने इस हाथ को पीछे हथेली की तरफ ले जाते हैं और ये देखिए इन सर के जैसे ये हो रहा है, तो ये निगेटिव में चलेगी। ये किस में चलेगी? निगेटिव में। तो ये जैसे इनकी जो है 1 इंच ये वो हो रही है, तो ये -1 जो आपने देखा था वो ये हो गई। तो इसका मतलब ये है कि औसत से ऊपर हो गई इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जैसे धीरे धीरे ये तो ये हो गई। अब ये जैसे ये गैप है, मान लीजिए ये देखिए जैसे 3 इंच है या 2 इंच है, तो ये औसत से जो है हमारी जो है ये औसत से ऊपर हो गई, क्योंकि ये क्या है कमी है। ठीक है,
अगर 6.5 से 0 की तरफ है, 0 से लेकर 6 पॉइंट के बीच में, तो ये एवरेज होगी, तो ये सर एवरेज में आ गई, ठीक। और अगर इसको सटा लेते हैं जैसे ये 0, तो ये औसत से ऊपर, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर आ गई। इसी के द्वारा हम जो है अलग अलग विभिन्न विभिन्न कंडीशनों में, जैसे 65 से 69 है, अगर ये गैप हमारा जो 7.5 कितना है 7.5 जो होता है, तो ठीक है, तो हम ये कह देते हैं ये औसत से कम है, यानी गैप ज़्यादा है तो औसत से कम है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा अभिप्राय है। इसी तरह इसमें देखिए 7.1 से अगर 1 है, यानी कि 7 पॉइंट से लेके 1 के बीच में, तो ये एवरेज हो गया उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। और औसत से ऊपर अगर ये हमारी जो है -1 से इधर जो हमारी बड़ी है, तो क्या करते हैं औसत से ऊपर। ये कंडीशन जैसे 70 से 74, ये हमारे कौन है, जिस हमारे सीनियर सिटीजन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देखिए ये ग्रेटर देन 8.0 है, ये अगर हाँ 8.0 से ज़्यादा है तो ये औसत से कम है फ्लेक्सिबिलिटी उनमें। अगर 8.0 से कम है, ठीक है, ये 1.0 के बीच में, तो एवरेज है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या है एवरेज है। और उसके बाद अगर ये -1 तक यानी पीछे आ रही, तो ये औसत से ऊपर हो गई, ठीक है, यानी कि -1 से बड़ी है, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी उससे ऊपर है, ठीक। तो इसी में जैसे हमने 3 कंडीशन निकाल के रखी, अगर आप चाहें तो इसमें फिर आप जो है 75 से 80 तक निकाल सकते हैं, है ना, 80 से 85 तक निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट था परीक्षण, वो हमारा सीनियर सिटीजन के ऊपर हम करते हैं। ये तो पुरुषों के लिए था, इसी टाइप से जो है वो हम महिलाओं के लिए कर लेते हैं, ठीक। तो उसमें ये हमारी जो है वो कंधे की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके लिए होता है, ठीक। उसमें हम जैसे आपने देखा होगा सीट बेल्ट ऐसे करके खींच के लगाते हैं, ठीक है, हैं उसको, तो उसमें हमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी पूरी की उसकी ज़रूरत पड़ रही है। बाल काटते हैं तो उसमें देखिए पूरा शोल्डर ट्विस्ट हो रहा है, टाइट वो कुर्ता वगैरह पहनते हैं, तो जब कुर्ता पहनते हैं तो उसमें ये आपकी इस तरह से पूरी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। तो इसको हम बैक स्क्रैच टेस्ट के द्वारा आपको समझ सकते हैं। ये हमारे 6 टेस्ट हैं, उसमें से ये हम आपको जो बता रहे हैं, तो ये उनमें से एक अच्छा वृद्ध लोगों के लिए, जो सीनियर सिटीजन होते, उनके लिए इस के हिसाब से हम वो तैयार कर लेते हैं।